हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे ना मैं बाबू मेरा थोड़ा मूड ख़राब था। अब कारण भी आगे वीडियो में बताऊँगी, लेकिन जैसे ही यहाँ मैं टीवी चला लिया अपना मूड अच्छा करने के लिए कि बढ़िया बढ़िया सॉन्ग सुनूँगी, अच्छा दिल लग जाएगा। मेरे बाबू ने करना शुरू कर दिया डांस, और इतना प्यारा डांस करता है ना। इसको देख के देखो, ये पढ़ाई में भी अच्छा है ना। आप कहते हो इंटेलिजेंट है, और डांस वांस दूसरी एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा है। पता नहीं बड़ा हो के क्या बनेगा, अब तो डाउट होने लग गया मुझे, है ना। तो बहुत बढ़िया डांस किया बाबू ने। तो ये है विहान के लिए आइसक्रीम आई है, थोड़ी सी हम भी खा लेंगे। पिघल गई है। विहान के नानू लाए थे लिक्विड आइसक्रीम, फलूदा आइसक्रीम है। ये नीचे बैठ गया है फलूदा, ये रहा ना फलूदा। विहान तो खा नहीं रहा है, हम ही निपटा देते हैं। गुड मॉर्निंग भूरी, मम्मी के घर जा रही हूँ ब्रश करने। मेरे घर में ना एक बूंद भी इस टाइम पानी नहीं है, पता नहीं क्या बात हो गई है। देखते हैं आ जाएगा पानी। वो वहाँ पे बोल रहा है। यहाँ तो मुझे सिर्फ टमाटर नज़र आ रहे हैं। लो क्लोज़अप क्लोज़अप क्लोज़अप, ये रहे ना, सब टमाटर हैं इसमें भी। ये सब मम्मी ने उगाया है, बढ़िया उगा रखे हैं टमाटर तो। ये देखो ना, ये सारा टमाटर मम्मी का उगाया हुआ है। यहाँ पे इधर भी काफ़ी उगा हुआ है। ये देखिए, है ना। तो ये तो इधर तो मम्मी ने साइड में सारा टमाटर उगा रखा है। आई थिंक उस साइड भिंडी उगा रखी है, देखें लग तो रहा है इस साइड भिंडी है। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी मम्मी की भिंडी है, छोटी छोटी सी। ये देखो, ये रही, है ना। मम्मी को ना कोई खेत दे दो मम्मी इतना उगा देगी ना, मम्मी को बहुत शौक है। ये देखो भिंडी है, भिंडी के ये ना लगता है। भिंडी भी उगा दी साइड, मतलब यूज़ अच्छा कर रखा है। ये जगह तो ना खाली छोड़ देती, मम्मी कितना कुछ उगा लेते हैं, है ना। तो इधर कांटे लगा के इस साइड उगा दी भिंडी, दूसरी साइड टमाटर। कुकिंग ऑयल गर्म होने लग रहा है। यहाँ चने की दाल है, ये करी पत्ता है, ये प्याज मैंने कटिंग कर दी है, ये सूजी है। विहान और मेरे लिए उपमा बन के तैयार हो गया है। कल मैंने ना शादी के ऊपर वीडियो गया था जिसमें मैंने बोला था कि हाँ मैं अपना शादी का मन बना चुकी हूँ, और मोस्ट पूरा चांस है कि इस साल के एंड तक मेरी शादी हो जाएगी। मैं अपने जन्मदिन वाले दिन ही शादी करने की पूरा सोच रही हूँ। कल को अगर मुझे ठीक लगता है तो मैं यही बात रखूँगी कि मैं अपनी शादी अपनी जन्मदिन वाले दिन ही करूँगी। तो किसी ने मुझे कॉमेंट किया कि अब देखेंगे तू कितना अपना मनहूसियत वाला लहंगा पहन लेगी शादी में, देखते हैं। दूसरों को अपनी मनहूसियत देने लग रही थी ना, तो अब देखेंगे तू कितना अपना लहंगा पहनेगी, खुद की शादी में पहनेगी या नहीं। मतलब कहने का मतलब ये था उनका कि क्योंकि मेरा पहली बार जब मैंने शादी करी और वो लहंगा मैंने पहना और मेरे पति गुजर गए, तो अब मैं वो दोबारा लहंगा रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि उसके साथ मनहूसियत जुड़ी है। तो मैं सबसे पहली चीज़ कह दूँ कि लहंगों के साथ, कोई कपड़ों के साथ मनहूसियत नहीं जुड़ी होती। और हाँ, मैं मेरा यही वाला लहंगा पहन लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात है, मेरे तो पैसे ही बचेंगे, है ना। कितना महंगे आते हैं लहंगे, 15-15 हज़ार रुपये के लहंगे आते हैं। शादी का जोड़ा अगर कम से कम भी खरीदने को तो 20-20, 25, 30-30 हज़ार के भी आते हैं, 10 हज़ार के भी आते हैं, 8 हज़ार के भी आते हैं। बट मेरे तो पैसे ही बचेंगे ना। अच्छी बात है, मेरे पास रखा है शादी का जोड़ा, मैं वही पहन लूँगी, है ना। क्यों अपने पैसे ख़राब करूँगी। तो ये देखिए उपमा यहाँ पे मैंने बना दिया था। इसमें आज मैंने करी पत्ता भी ऐड किया, आपके कॉमेंट्स आ रहे थे इसमें ऐड करो। और सुबह सुबह बाबू नहीं खाता, बस ये जूस था, आधा कप जूस पिला दिया था। और करीबन 14 दिन हो गए हैं मौसमी का कट्टा लाए हुए, और मैं 800 रुपये का लाई थी। और पापा जी बोलते आज पूछ के आए थे बाज़ार में और भी सस्ता मिलता है, 600 रुपये का भी मिल जाता है सस्ता, और भी सस्ता है अगर इकट्ठा लो। छोटे शहरों में ना फल फ्रूट वगैरह ये चीज़ें ना सस्ती मिल जाती है अगर इकट्ठी लो तो। ये देखो सामने पापा जी प्याज की जमाखोरी करने लग रहे हैं। पहले एक कट्टा लाए थे, फिर दूसरा लाए, अब तीसरा ले आए, और कह रहे हैं बाज़ार में मिलेगा नहीं आगे आगे, इसलिए पहले ही ला के रख लेते हैं। ये कितने रुपए का है अप्पा जी? 200 रुपये का।
इतना सारा प्याज। और तो ये देखिए पूरा का पूरा कट्टा जो, और कितने किलो का है पापा जी? 31 किलो। 31 किलो प्याज आया है 200 रुपये का। और आपको क्यों लग रहा है पापा जी कि आगे नहीं मिलेगा प्याज? मतलब वैसे मजाक कर रहा है। मजाक कर रहे हो? तो वो मतलब कि 150 रुपये का कट्टा था चीकू का। ओ किसका? डब्बा पूरा किस चीज़ का? चीकू का। चीकू का 150 रुपये का? हाँ। पर चलता नहीं ना पापा जी चीकू, 2 दिन में ख़राब हो जाता है, दिक्कत यही है। मुझे तो ना किसानों की ज़िंदगी पे सोचती हूँ कि यार किसान कितना सस्ता बेचते होंगे। ये थोक में ख़रीदा है हमने, है ना, प्याज 200 रुपये का 31 किलो। तो सोच के देखिए जो एक्चुअल में किसान ने कितने का बेचा होगा। मेरे ख्याल से 50 या 60 रुपये का पूरा ये कट्टा बेचा होगा, तो उनको क्या कमाई हुई होगी, है ना। क्योंकि ये जो कट्टा अब थोक में 200 रुपये का मिला है, अब ये जो रेडी वाले होते हैं ना वो ये थोक से खरीदेंगे, बल्कि हम नॉर्मल से तो कम ही बेचेंगे। अगर मान लो 150 का ही लगाएंगे थोक वाले, ये जो रेडी वाले होते हैं उनको तो इकट्ठा, और फिर वो 150 रुपये का कट्टा खरीद के अभी 20 रुपये किलो बिक रहा है वैसे बाजार में हमारे, 20 से 25 रुपये किलो प्याज। तो उस हिसाब से देखो वो उनकी कमाई होती है, जो बाद में रेडी वालों को की जो कमाई होती है। तो एक्चुअल में जो किसान है उसके पास कुछ नहीं जा रहा, कमाई हो रही है जो थोक में खरीद के बेच रहे हैं, आगे कमाई हो रही है उन रेडी वालों की जो थोक से खरीद के आगे प्रॉफिट कमाते हैं 20-20 रुपये मार्जिन रख के, है ना। तो ये देखिए खरबूजा मम्मी काट रहे थे, और एक्चुअली 2 दिन से ना मेरे घर में पानी मतलब आ रहा है, पानी पीछे से छोड़ा जा रहा है, बट ना मोटर उठा नहीं रही है। मोटर ख़राब नहीं है, पानी का लेवल इतना कम है ना, प्रेशर नहीं है पानी का कि मोटर उसको ना टंकी तक ऊपर पानी नहीं ले पा रही है। और मम्मी के घर पे मोटर उठा रही है, क्योंकि जो हमारे घर है पीछे की तरफ है ना, तो वहाँ पे प्रेशर का पानी का कम बन रहा है। अभी जो गर्मियों में ऐसे ही दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा जो हिसार है ना ये राजस्थान के बॉर्डर पे लगता है। कभी आप मैप पे सर्च कीजिएगा, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे पाया जाता है। तो यहाँ गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे रेगिस्तान में होती है ना। तो रेतीला एरिया है ये, बहुत ज़्यादा रेत वाला, तो पानी की किल्लत तो होती ही है हर गर्मियों में हमें थोड़ा बहुत। हर चाहे कहीं ले लो घर, अब यहाँ मैं ये बोलती हूँ हिसार में, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे कहीं कॉलोनी में ले लो, गर्मियों में जो ये महीने होते हैं ना, मई अप्रैल एंड मई जून जुलाई, ये 3-4 महीने जब तक मानसून नहीं आ जाता, बारिश नहीं आती, तब तक पानी की दिक्कत रहती है। और पापा जी यहाँ पे देखिए छत पे जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ना 2 टंकी हैं, एक तो मेरी घर की टंकी है, एक पापा जी के घर की टंकी है। तो पापा जी के घर की टंकी तो भरी हुई है, क्योंकि जब पानी आया था, क्योंकि पापा जी ने यूज़ भी नहीं करी, है ना, मेरी मोटर से दोनों टंकी भर जाती थी पानी की पहले तो ये देखो पूरी भरी पड़ी है पापा जी की। तो मेरे घर में तो इतना भी पानी नहीं है कि बाथरूम वॉशरूम के लिए भी। तो पापा जी यहाँ पे ना कुछ बाल्टी पानी की डाल रहे लग रहे हैं मेरी टंकी में, ज़्यादा नहीं भर रहे हैं, बस इतना कि आज शाम तक का काम चल जाए, मतलब वॉशरूम में दिक्कत ना हो, वॉशरूम में बाथरूम में थोड़ा बहुत पानी तो चाहिए होता है ना हल्का फुल्का, इसीलिए कुछ बाल्टी पानी पापा जी ने अपनी टंकी से मेरी टंकी में भर दी। तो यहाँ मेरे से तो ऊपर नहीं चढ़ा जाता, यहाँ ना अलग तरीके की सीढ़ियाँ बनी हुई है सबसे ऊपर, ये देखो ये लोहे की, अगर किसी को कुछ ऊपर का काम करवाना हो तो देखिए ये दिक्कत होती है। तभी यहाँ मैं ना गर्मियों में ना कूलर भी फेल है, मैं ये बोलती हूँ कि कूलर, क्योंकि कूलर में पानी भरना पड़ता है, एसी ठीक है। तो मेरे को बस ये तो संतुष्टि है कि भाई मुझे बार बार पानी नहीं भरना पड़ेगा कूलर में, क्योंकि अब गर्मियों में ना ठीक है चलो एसी लगा हुआ है, कल को पानी की दिक्कत हो जाए, पानी ना हो घर में तो क्या करें, है ना। कल मैं देख रही थी किसी ने ना मेरा ही फ़ोटो यूज़ कर लिया, जैसे मेरी प्रोफाइल पिक है ना वो फ़ोटो यूज़ करके एक पेज बना दिया। जैसे मेरा चैनल का नेम है निधि की दुनिया, उस चैनल का नाम गस्ती की दुनिया, ये लिख के मतलब गाली लिख के पेज बना दिया, फ़ोटो मेरी यूज़ कर दी और मेरी ही वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे, मतलब कमाल ही हो गया। मेरे को ये नहीं समझ में आता, आप जो भी हो, आपको मुझसे ऐसी क्या चीड़ है, क्या नफ़रत है मुझसे, आप बताइए। आप अपना इतना टाइम ख़राब करके पेज तैयार कर रहे हो, इतनी क्या खुंदस हो गई, मुझे तो समझ ही नहीं आता है क्योंकि इतनी नफ़रत कोई किसी से कैसे कर सकता है ना। तो मैं तो इतना बोलती हूँ, देखो बहुत से बॉलीवुड स्टार्स हैं, है ना, मोदी को रोज़ पता नहीं कितने लोग, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी उनको भी कितना कुछ बोल देते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को कितना कुछ बोल
बोल देते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो इग्नोर करते हैं। लोगों ने तो किसी को नहीं छोड़ा, हमारे सीएम दिल्ली के केजरीवाल तक को नहीं छोड़ा था, उनके साथ ही देखो क्या क्या किया गया था, है ना। कभी कोई काली पोछ देता, कभी कुछ, लेकिन फिर भी वो सीएम बन गए ना, है ना। जो वहाँ वहीं पहुँचे जहाँ पे उनको होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना इन चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया। तो मैं भी ऐसे ही करूँगी, मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान दूंगी जो मुझे करना है ना। और मेरी जो शादी की बात है तो हाँ मैं करूँगी, और नवंबर में देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए खरबूजा मम्मी ने काट दिया था और पापा जी ने प्याज रख दिया। पापा जी यहाँ प्याज रख देते हैं, फिर वो यहीं नीचे से ही ले जाते हैं, जैसे उनको ज़रूरत होती है ना 2 किलो प्याज, फिर जैसे ही ख़त्म होता है फिर 2 किलो प्याज यहीं बोलते हैं, ऊपर से फिर ले जाने में ऐसे ही होता है दिक्कत। तो नीचे रख दिया एक बार के लिए, मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी प्यार से विहान को खरबूजा खिला रहे थे। बच्चे को ना फ्रूट की आदत लग जाती है ना, फिर वो रोटी खाना बिल्कुल कम कर देता है। विहान को आदत है, सुबह के टाइम विहान नहीं खाता। मैंने उपमा बनाया था, वो बाबू ने छुआ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उपमा, ये फ्रूट खा रहा है, अब खरबूजा खा रहा है, थोड़ा सा जूस पी लिया। और ये देखिए धनिया पुदीना है और हरी मिर्च है। पापा जी बोलते तू रख ले, चटनी बनाएंगे आज शाम को, मैं आऊँगा हम चटनी बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि चटनी तो मुझे भी बहुत पसंद है। गर्मियों में ना नहीं भाता, सब्जी तो अच्छी नहीं लगती गर्मियों में, बस खाने को मिल जाए चटनी दही रोटी, है ना। तो कुछ इस तरीके का हल्का फुल्का खाना ही अच्छा लगता है। रायता अच्छा लगता है गर्मियों में तो, है ना, बस पानी पीते रहो। तो यहाँ मैंने फ्रिज में रख दिया है एक बार। आज सुबह से अभी तक मैंने बालों में कंघी नहीं करी है। इस वीडियो के जाने के बाद आराम से तसल्ली से बैठ के करूँगी। और कोई मुझे बोल रहा था कि ना आपको किसने कभी बद्दुआ नहीं दी, हमने तो वो कमेंट नहीं पढ़ा। देखिए एक बात बताइए, कोई आपके बच्चे को कुछ बोलेगा गंदा गंदा, या मुझे कोई बहुत ही गंदा गाली देगा या कुछ देगा, तो वो कॉमेंट में डिलीट कर देती हूँ, है ना। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि गाली को कोई कॉमेंट में कोई गाली लिखता है तो वो कॉमेंट में डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं वीडियो में बोलती हूँ कि यार मुझे कोई गाली दे रहा है, ऐसा है वैसा है, तो लोग यकीन नहीं करते। लोग कहते हैं कि हमें तो कोई कमेंट नहीं दिखा इस तरीके का। तो इसीलिए मैंने ना अभी पिछली वीडियो में मैंने छोड़ दिया कमेंट। मैंने कहा देख लो, मैं कुछ झूठ नहीं बोलती हूँ, इस तरीके के कमेंट्स आते हैं। और बंदा क्या करे, इतना कुछ सहन करता है यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। लोग पता नहीं क्या, कितने लोग आपको अच्छा बोल के जाते हैं, कितने लोग आपको गंदा बोल के जाते हैं, कितने लोग किसी भी लेवल तक कुछ भी बोल के जाते हैं। बट क्या करें, हमें तो काम करना है। यहाँ सोशल मीडिया पे आए हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सुनने की आदत हमें डालनी पड़ती है ना। तो यही बात हो जाती है। तो ऐसा ही होता है। और देखिए बस अपना, अब गर्मियां हो गई हैं तो अब ध्यान रखना है, बच्चे को बचा के रखना है। लू चलती है हमारे यहाँ पर। अब जैसे कुछ गर्मी वाले महीने होते हैं ना, मैं विहान को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकालना चाहती, क्योंकि फिर बच्चा है ना बीमार हो जाता है, लूज मोशन हो जाए, फिर वही है ना लू लग जाती है, बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है। तो अंदर ही अंदर रखती हूँ थोड़ा तो बहुत। अब मैं एसी भी चलाती हूँ, दिन में ज्यादा नहीं, टोटल अभी मैं ज्यादा नहीं चलाती। जैसे शाम को, जैसे रात को जब सोने का टाइम होता है तब आधा घंटा चलाती हूँ, फिर जब कमरा थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर मैं बंद कर देती हूँ एसी। उसके बाद 2-3 बजे मैं फिर चला लेती हूँ, 3-3:30 बजे, सिर्फ आधे घंटे के लिए चलाती हूँ। फिर कमरा थोड़ा ठंडा हो जाता है, बंद कर देती हूँ। लेकिन अभी तो इतने में ही काम चल जाता है ना, कूलिंग हो जाती है, नींद आ जाती है। आगे आगे तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। बाकी ठीक है यार, कूलर से बढ़िया। कूलर में बार बार पानी भरते रहते थे, और पानी की किल्लत है सबसे बड़ी चीज हमारे। अब पानी नहीं है, देख लो 2-3 दिन गर्मियों में ऐसे ही होता है, पानी नहीं आता। तो अभी मुझे एक बड़ा वो लेकर आना पड़ेगा पानी के लिए, भरने के लिए कुछ, ताकि नीचे ही भर लिया। नीचे पानी आ जाता है, नीचे की टूंटी है जो हमारी मोटर के साथ लगी हुई है, उसमें तो पानी आ जाता है प्रेशर, लेकिन ऊपर नहीं उठाता पानी, समझ रहे हो। और मोटर भी ऐसे नहीं है छोटे वाट की हो जो पानी ना उठाए, अच्छी भारी मोटर लगी हुई है, मतलब काम चलाऊ, ठीक है ना। ग्राउंड फ्लोर का है घर, फिर भी देखो दिक्कत आ रही है। तो यही चीज होती है कि अब पानी का ध्यान रखना पड़ता है। अभी हम गर्मियों में हमें पता है कि पानी, और बस पानी का तो ऐसा होता है, अरे पानी आ गया, पानी बचाओ, है ना, ये चीज होती है। तो नीचे भी 2-3 बाल्टी पानी की, जैसे बाथरूम में ही भर के रख ली। अब मैं एक आधी बाल्टी खरीद लाऊंगी, ताकि कल को ऐसा हो ना कि पानी की दिक्कत है तो बाथरूम में, वॉशरूम में पानी रहे। अब पीने का पानी, मेरी आदत थी कि ना मैं आरओ में से सीधा निकालती थी पानी। अब मुझे ये है कि एक बाल्टी बुल्टी कुछ, हाँ मटका लाई थी मैं पिछली गर्मियों में, वो यूज में लगा दूंगी। उस मटके में पानी भर के रख लिया, है ना। तो ये है ना, कल को पानी ना आए 2 दिन, तो कम से कम 2 दिन हमारे पास पीने का पानी तो हो। और मैं आपको एक चीज मैं यहाँ बता देती हूँ, मैंने बहुत साल हो चुके हैं, मुझे याद नहीं है कब मैं फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीती बिल्कुल। मैं फ्रिज में, मेरे पानी नहीं मिलेगा, ठंडी बोतल कभी नहीं मिलेगी। बाहर के लोगों को भी मैं ना आरओ में से निकला वो जो प्लेन पानी होता है ना, चाहे कितनी गर्मियां हो,
सड़ी हुई गर्मियाँ हो मैं वो ही पीती हूँ। इसका कारण है कि मेरे ना नज़ले की दिक्कत रहने लग गई थी। जैसे मेरे हमेशा जुकाम, हमेशा महीने में 15 दिन जुकाम रहता था, और वो जुकाम मुझे पता नहीं चल रहा था क्यों हो रहा है। और जब से मैंने ठंडा पानी पीना छोड़ दिया ना, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होती ना। मेरे इवन ना ये मेरे टॉन्सिल्स बन जाते थे, यहाँ मेरे दर्द होता था इस साइड बहुत ज़्यादा, बस यहाँ जाड़ में दर्द होने लग जाता था। ठंडा पानी मैं पीती हूँ ना, मैं ज़्यादा मीठा खाऊं या ज़्यादा ठंडा पानी पीऊं, मेरे ये चीज़ दुखने लग जाती है। मेरे ना इन्फेक्शन हो जाता है इस एरिया में पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फेक्शन हो जाता है पूरा, इतना दर्द करता है। इसलिए मैं परहेज करती हूँ जितना हो सके ना। मैं अभी भी बताती हूँ, मैं ना अगर थोड़ा सा मीठा मैं यहाँ से खाऊं ना, मैं एकदम से दर्द होता है। तो ठंडा पानी मैं कभी भी नहीं पीती हूँ। मैं नॉर्मल आरओ का जो नॉर्मल सिंपल प्लेन पानी होता है मैं वो ही पीती हूँ, वही मेरी आदत है। ठंडा मुझे सूट भी नहीं करता, ना मैं बच्चे को देती हूँ। तो आप भी कोशिश करिए इस गर्मियों में नॉर्मल पानी पीने की, हेल्थ अच्छी रहती है। ठंडा पानी नुकसान देता है बॉडी को। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।